हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों को आज साइंस दूंगी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया जा रहा है ना। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर एक या दो चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है ना। ये आपके बॉडी के विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है या किसी और रीज़न से भी हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर सच में कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहा है ना, तो ये जो 7 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो सारे कुछ ही घंटों के अंदर आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। लाइक आगे पीछे करते हुए ये सारी ही चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी, ठीक है। सो उससे आप कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा एंड एंड में आप लोग जा करके इफ आप रेजोनेट करते हो, आप यू रियलाइज़ कि हाँ किसी ने यहाँ पर स्पेल वर्क किया, मैजिक आपके ऊपर थ्रो किया, डार्क मैजिक स्पेसिफिकली थ्रो किया है, देन यू नीड टू गो क्लेंज योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को क्लेंस करो एंड अपना नज़र उतारो, डू वॉट एवर यू नीड टू डू, ठीक है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कन्फ्यूजन। अचानक से आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। रैंडमली आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स दौड़ने लग जाएंगे, ठीक है। इतने सारे थॉट्स, इट्स लाइक आप लिटरली लगेगा जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे वॉइसेस बात कर रहे हैं एंड आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हो। अचानक से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इट्स लाइक यू आर प्रीटी मच कनेक्टेड, ठीक है, आप क्लियर थे, बट फ्रॉम नोवेयर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको आप थोड़ा सा डाउट में आ रहे हो। और ये कोई थोड़ा छोटा मोटा डाउट नहीं है, दिस इज़ लाइक सीरियस कन्फ्यूजन, ठीक है ना। ये चीज़ों को लेकर भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप किसी जगह पे कोई चीज़ रख कर के गए थे एंड देन यू आर लाइक ओ माय गॉड, क्या मैंने यहाँ पर रखा था। विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ आप चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है। एंड आप अटेंशन नहीं दे पाते हो, आपका जो फोकस है वो बिगड़ जाता है। आप किसी चीज़ को कर रहे थे, प्रॉब्ली पकड़ लो 2 महीने से बड़ा कंसंट्रेट करके आप किसी चीज़ को कर रहे थे एंड यू आर हैप्पी, आपको जो भी रिज़ल्ट मिल रहा था यू आर हैप्पी, ठीक है। और आप प्रॉपर्ली रेस्ट भी ले रहे थे, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ठीक है। बट फिर अचानक से आपका जो ध्यान है ना वो टूटने लग जाता है। जो चीज़ें आप इजीली कर पाते थे, अब अचानक से पता नहीं क्यों आपका अटेंशन कंसंट्रेशन पावर धीमी हो गई है। स्पेशली अगर ये आपके इट्स लाइक अगर ब्लैक मैजिक आपके करियर पे किया जा रहा है या आपके स्टडीज़ को लेकर के किया जा रहा है, तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। बार बार करके आपका ध्यान टूट रहा। आप मेडिटेशन अगर आसानी से कर पाते थे, अचानक से अब आप मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली आपका ध्यान टूट रहा है, ठीक है। जो चीज़ आप बहुत स्मूथली आप कर पा रहे थे, अचानक से वो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो। फोकस आपका बिगड़ जा रहा है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार करके दिमाग या तो ब्लैंक हो जा रहा है या किसी और चीज़ों में आपका ध्यान भटक जा रहा है। एंड एक्सटर्नली भी आपको कुछ एनर्जीज फील हो सकता है। इट्स लाइक कोई बार बार करके आपका ध्यान तोड़ रहा है, आपको कंसंट्रेट करने नहीं दे रहा है एंड आप उस एक्सटर्नल एनर्जी को आप देख नहीं सकते, बट देयर इज़ समथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ फियर। अचानक से, ठीक है, आपको एक अजीब सा डर महसूस होता है। फिर आप अपने अंदर झांक करके देखते हो, यू रियलाइज़ कि आपने पहले ही अपना डर का सामना कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फिर यू रियलाइज़ कि ये जो डर है ये एक्सटर्नली आपके भीतर डाला जा रहा है एंड ये आपका पर्सनल डर नहीं है। लाइक आपको पर्सनली मरने से,
या किसी चीज़ से आपको एग्जैक्टली डर नहीं लगता है, ठीक है, पर अचानक से एक डर का आभास आपको होता है, जैसे कुछ होने वाला है, बट देन यू लाइक सब कुछ तो नॉर्मल है, कुछ भी तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इट्स लाइक बैक टू बैक ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे अम, आप लूज़ कर रहे हो अपने आप को, ठीक है ना। इट्स लाइक कोई एक डिसबैलेंस सा क्रिएट हो रहा है, आप पैनिक करने लग जा रहे हो अब। इट्स अ वेरी इंटेंस फियर, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डर आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक आपका दिमाग, जब हम सर्टेन चीज़ें फील करते हैं ना, या किसी थॉट से कनेक्टेड चीज़ आती है ना, हमारा दिमाग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है कि ये जो मैंने अभी अभी फ़ील किया वो किस लिए फ़ील किया है, ठीक है। ऑटोमेटिक, स्पेशली अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो तो आपका दिमाग ना सोचने की कोशिश करेगा कि वो क्या है जो मुझे ये डर का एहसास करा रहा है। एंड देन यू रियलाइज़ कि आपके मेमोरी बैंक में जो डरावने मोमेंट्स थे, आप तो उन्हें पहले ही फेस कर चुके हो। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि कोई आपके पुराने मेमोरीज़ को इवोक करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है, और ये फियर भी एक्सटर्नल है, ये आपके भीतर का नहीं है, कोई आपके भीतर डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स, आप फील कर पाओगे कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रैंडमली आपके शरीर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, ये सारी चीज़ बैक टू बैक आगे पीछे करके होने वाला है, ठीक है। आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो सकता है, आपका सर दुख सकता है, ठीक है, पैर में दर्द हो सकता है, और फुल बॉडी आपका पेन कर रहा है। अचानक से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भारी सा आपके ऊपर आ गया, एक एक बर्डन से। सी देखो, नेगेटिव एनर्जीज़ का क्या है ना, वो बहुत ही बर्डनिंग होता है, भारी होता है, हैवी होता है वो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कुछ हैवी सा आपके ऊपर आ गया, एंड देन आप मूव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके बॉडी ने कुछ अब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। सो आपके बॉडी में रैंडम पेन होंगे, ठीक है ना। एंड प्रॉब्ली आप डॉक्टर को भी दिखाओगे, डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपका वहम है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ यू फील नो वन केयर्स, एक अबैंडनमेंट वाली फील आपको आ सकती है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है इवन अगर आप अकेले में हो, ठीक है, एंड आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, डिवाइन के प्रेजेंस में कंटिन्यूसली इवॉल्व सो एज एन इवॉल्व सोल, आप कंटिन्यूसली डिवाइन को फील कर सकते हो, बिकॉज यू वाइब्रेटिंग इन दैट एनर्जी, ठीक है ना। बट अचानक से आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अकेले हो, ठीक है, कोई आपका केयर नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, एंड सुसाइडल थॉट्स, इसके बाद ही सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि मुझे मर जाना चाहिए, या सेल्फ साबोटाशिंग थॉट्स आपको आने लग जाते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को हर्ट करने वाले थॉट्स आपके दिमाग में दौड़ रहा है, ठीक है। खुद का नुकसान करने लायक, कि आपको पता है कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो ये आपके बिज़नेस में घाटा ला सकता है, या आपका इमेज ख़राब कर सकता है, या आपको हर्ट कर सकता है, लाइक तेज़ी से गाड़ी चलाना, या कुछ भी एनीथिंग जो आपका नुकसान कर सकता है। प्रॉब्ली आई डोंट नो, अगर आप तेज़ी से नाइफ चलाओगे तो आपका हाथ कट सकता है, बट देन यू फील जैसे कि कोई आपको बार बार करके कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, इससे आपको पहले लगेगा कि आपके खुद के थॉट्स हैं, देन यू फील लाइक कि कोई फोर्स कर रहा है, बार बार करके आपको कह रहा है कि नहीं, तुझे ये करना चाहिए, तुझे करना चाहिए। इट्स लाइक समबडी इज टेलिंग यू दैट, वो स्पेल वर्क है, ठीक है, कोई आपको एक्सटर्नली बता रहा है कि तुझे यही करना है, दैट यू आर नॉट लवेबल, कोई तेरा केयर नहीं करता, तू बहुत अकेला है या अकेली है, तुझे अब मर जाना चाहिए। ऐसे सुसाइडल थॉट्स अचानक से फ्रॉम नोवेयर, एंड कई बार इन सुसाइडल थॉट्स को और बैकअप करने के लिए ये आपके पास के कुछ इश्यूज को भी इवोक कर सकते, से कि ओ, तूने तो वो काम पूरा नहीं कर पाया था, या तेरा एक फेल्ड रिलेशनशिप है, दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ। इट्स मोर लाइक ये जो एनर्जी है ना, ये जो डार्क मैजिक है, वो आपको एक सेल्फ साबोटाशिंग मोड में डाल देगा,
और आपको जताएगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, कि आप ज़िंदा रहने के लायक नहीं हो, योर यू डिज़र्व टू डाई, ठीक है। वो आपको बहुत बुरा फील करवाएंगे आप अपने खुद के बारे में, ठीक है ना। सो दैट्स गोइंग टू बी नंबर 6। एंड नंबर 7, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आप पर नज़र डाला हुआ है, लाइक यू कैन एक्चुअली फील किसी की नज़र अपने ऊपर, कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, एंड दैट माइट बी मोर देन वन पर्सन, लाइक गैंग स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है, बहुत सी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। यू कांट सी दीज एनर्जीज, ठीक है। तो जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, वो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, पर आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो। आप अगर वो कोई नेगेटिव एंटिटी को आपके पीछे भेजता है, आप फील कर पाओगे कि कोई है जो कोई डार्क एनर्जी है जो आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, यू वेर एवर यू वॉक वो आपका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। आप सो रहे हो तब भी आपको फील होता है कि कोई आपको देख रहा है, आप नहाने जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टेंटली कोई आप पर नज़र रख रहा है, और ये आपका वहम नहीं है, बिकॉज उसके पहले ये सारी चीज़ें, बाकी जो 6 पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें भी हो चुकी है। दीज ऑल बैक टू बैक ये सारी चीज़ें होंगी आपके ऊपर, ठीक है ना। अजीब तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है, ठीक है, पर वहाँ पर कोई नहीं है। यू कैन फील समथिंग अराउंड यू, ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज़ नॉट गुड। देखो, एक होता है हमारे एंजल्स, हमारे आसपास जब होते हैं उनकी एनर्जी बहुत लाइट होती है, इट्स नॉट हैवी, ठीक है। डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी का जैसे शब्द है वैसे ही उनका मीनिंग भी स्टैंड करता है। जो अच्छे सोल्स होते हैं ना, जो हमारे लिए होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर होती है, बहुत लाइट होती है, बहुत लविंग एंड केयरिंग होती है। जब हमारे एंजल्स या एंसेस्टर्स हमें गले से लगाते हैं ना, हम पकड़ लो, हम लोग सैड हैं, रो रहे होते हैं, तो वो जब हमें इम्ब्रेस करते हैं, हमें गले से लगाते हैं, या आशीर्वाद देने के लिए हमारे सर पे ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग सा मदरली फादरली वाली एक एनर्जी आती है, और ऐसा लगता है जैसे हमारा सारा दुख दर्द कम हो गया। पर जब कोई डार्क एनर्जी हमारे आसपास होती है ना, तो हम खुश है, अचानक से फिर दुखी हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। एक अजीब सा हैवीनेस फील होता है, जैसे कोई बोझ आ गया हो, एंड आपके ऊपर कोई, लाइक आप कुछ हैवी चीज़ कैरी नहीं कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई काला सा वेल डाल दिया हो, ठीक है, आपको ढक दिया हो, एंड इट्स हैवी। ये जो वेल है, ये जो एनर्जी का ये लेयर है, इट्स हैवी, जिससे आपका बॉडी पेन कर रहा है, आपको लग रहा है जैसे आपका वेट नीचे की तरफ आपको धकेला जा रहा है, ठीक है ना। सो अगर ये ब्लैक मैजिक है तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। नाउ इसे रिमूव करने के लिए आप रिवर्सल्स कर सकते हो, ठीक है, गंगा जल छिड़का सकते हो, बट व्हाट आई पर्सनली डू, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ ताकि डार्क मैजिक ब्लैक आई को मैं रिमूव कर सकूँ। मैं इस एक प्रोसेस को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले जा कर के मैं अपना स्पिरिचुअल बात लेती हूँ। वो सोप जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आई यूज़ द सेम सोप, मुझे रिज़ल्ट मिला इसलिए मैंने आप लोगों की तरफ एक्सटेंड किया है, ठीक है। सोल्यूशन बता रही हूँ, सुनो। टेक अ स्पिरिचुअल बाथ, ठीक है, उसके बाद पूरे घर को क्लेंस करती हूँ एकदम अच्छे से। सेज करना, मेरे पास कई बार सेज नहीं होता है तो मैं अगरबत्ती एंड वो कोकोनट, ड्राई कोकोनट वगैरह सब एक साथ डाल करके पूरे घर को सेज करती हूँ। मेरे स्पेल रिमूवल, ठीक है, जो कैंडल्स मैं बनाती हूँ, ठीक है, उसे इस एनर्जी को रिवर्स करने के लिए मैं उस कैंडल को जलाती हूँ, ठीक है। दोनों घर में, दूसरे घर में मेरा मंदिर है छोटा सा, ठीक है, मैं क्यूट सा है, मैं एक वहाँ पर जलाती हूँ और एक इस घर में जलाती हूँ, ठीक है। सेज को पूरे घर में घुमा करके मैं कैंडल्स जला देती हूँ, एंड साथ में मैं अपना और बेबी लोग का नज़र भी उतारती हूँ, ठीक है ना। नज़र उतारने के लिए जो बेसिक होता है, सूखा मिर्ची, ठीक है, 3 या 5 ऐसे बेजोड़ लिया जाता है, सरसों एंड सॉल्ट, ठीक है, उसे ले करके अपने चारों तरफ 7 बार घुमा करके फिर बाहर उसे जला देती हूँ,
ठीक है। इससे भी जो बुरी नज़र लगता है या जो स्पेल वर्क किया गया था वो उसे या तो ख़त्म कर देगा या फिर उसे रिवर्स कर देगा, ठीक है। आप नींबू मिर्ची भी अपने घर के सामने टांग सकते हो, इससे भी बुरी नज़र पड़ता है। अब ये सब कुछ करने के बाद भी आप गंगा जल छिड़का सकते हो घर में, वो भी काम करता है। मुझे जब ऐसी हैवी एनर्जी ऐसा फील होता है ना, बिकॉज आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, रह रह के ही मुझे नज़र लग जाता है, तो मैं मंदिर से भी होकर के आती हूँ। तो आप किसी स्पिरिचुअल स्थान से, ठीक है, थोड़ा पूजा करके आ सकते हो अगर हो सके तो। इससे भी जो डार्क एनर्जी है ना वो आपका पीछा छोड़ देता है। जो डार्क एनर्जी था वो चिपका हुआ था ना, वो उसे आपको छोड़ देंगे, बिकॉज नाउ यू आर क्लेंस्ड, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, अब आप हाइटेंड हो चुका, आपका अवेयरनेस बढ़ चुका है, मैं तो कहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे अपने घर को, एक्सटर्नल घर को भी, और अपनी ये जो आपका आपका घर है, ठीक है, मरतबा को भी जितना हो सके आप क्लीन ही रखो, ठीक है। सॉल्ट से भी नहाने से, स्पिरिचुअल बात में मैं ऑलरेडी सोप में सॉल्ट डाल ही देती हूँ। आप अगर आपके पास वो सोप नहीं है, आप घर में ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, हिमालयन सॉल्ट भी यूज़ करते हो अपने बॉडी पे। अगर आप रब करके आप पानी से नहाओगे, ठीक है, या पानी में डाल के भी आप नहाओगे, उससे भी बहुत असर होता है, ठीक है। नाउ आई डू नॉट स्पेशलाइज इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं भी ये सारी चीज़ें रहते रहते मैंने सीखा है, जो मैं आप लोगों की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।